मुल्कों में बजट शजट कोई नहीं होते, जगलरी है, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ये जगलरी है, फॉर्मेलिटी है। अभी भी कह दिया गया कि एक मोहम्मद अली टैक्स फ्री बजट है, आवाम के लिए कोई टैक्सेस नहीं यार, रिडिकुलस। ये मैं बड़ी एक एकेडमिक किस्म की बात कर रहा हूं। जैसे पिछले कुछ अरसे से मैंने एक बात करनी शुरू की है कि ये बिल्कुल मसालिस्तान में तब्दील हो चुका है ये मुल्क। अगर आप 15 से 20 साल का रोड मैप दे के लोगों को एतमाद में नहीं लेते, एक बार आपको झटका देना होगा लोगों को कि यहां कुछ नहीं होने वाला। कि हम कहते हैं ना कि ट्रैक पे चल रहा है मामला, हमारे यहां ट्रैक चोरी हो चुका है। ये जो आके ख्वाब फरोशी शुरू हो जाती है ना कि यूं कर देंगे, मुंह कर देंगे, इतने घर बना देंगे, नौकरियां, वो कैसे भाई? होमवर्क तुमने किया नहीं, मुल्की हालात सामने हैं, मतलब किसको कितना बेवकूफ बनाया जा सकता है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई अकल की बात नहीं, कोई दानिश की बात नहीं मैं कर रहा। ये मुल्क कोई आए और कहे कि 5 साल की मेरी टर्म पूरी होगी और जब मैं जाऊंगा तो हर चौक से यहाँ दूध के और शहद के चश्मे उबल रहे होंगे, रिडिकुलस बात है। अभी कल मुझे एक बहुत वो चुके बहुत सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरी, मैं नाम नहीं लूंगा, को बात हुई, उन्होंने कहा जी कि इमरान की मकबूलियत डैमेज हुई है, पीटीआई की खत्म हो गई है। तो 15 साल, जब मैं कह रहा हूं कि 15 से 20 साल का रोड मैप और लोगों को एतमाद में लो, उनको ज़हनी तौर पे, फिक्री तौर पे, जज्बाती तौर पे तैयार करो, ये लोगों की एजुकेशन भी होगी, तो वो कौन कर सकता है? डू आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन? इस जमहूरियत ने जो आपको पहले दे दिया, ये आइंदा इससे बदतर देगी, सही साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी। तो जब तक वो नहीं होगा तो आप अपने आप को धोखा देते रहो। इब्ने इंशा की किताब का एक छोटी सी आपको बात बताऊं, उसमें एक कार्टून है उनकी, वन ऑफ हिज बुक्स, मेरा ख्याल है उर्दू की आखिरी किताब को इस तरह का है। उसमें एक आदमी गधे के ऊपर बैठा है, उसके हाथ में एक स्टिक है, स्टिक के एंड पे फॉडर है, चारा लटक रहा है, पट्टे लटक रहे हैं, और गधा ये सोच के पागलों की तरह भाग रहा है कि उसके और चारे के दरमियान, फॉडर के दरमियान, पट्टों के दरमियान बस 2 इंच का ही तो फासला है, लेकिन वो 2 इंच का फासला खत्म होने में ना आ रहा है, ना कभी आएगा। इस कौम के साथ यही हो रहा है। इसके ऊपर सवार है और सवार के हाथ में डंडा है, डंडे के आखिर पे पट्टे लटक रहे हैं और भागी जा रही है वो कि ये रोटी लटक रही है और मेरे और रोटी के दरमियान 6 इंच का तो फासला है। ये 6 इंच का फासला कभी खत्म नहीं होगा, ये लंबा होता चला जाएगा। हर शॉर्टकट इस मुल्क को, इस मुल्क का पेंडा मजीद लंबा करेगा। मेरे मुंह में खाक, जो दिल करे सजा दे देना, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मैं थक हार के इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है। अच्छा, लेकिन जी ये जो आपने कहा ना कि मसालिस्तान बनता जा रहा है, इस पे मैं ऑब्वियसली आगे चल के बाद में बात करूंगी कि बहुत सारे क्लेम्स इस हुकूमत के भी, जिनका हवाला आपने भी दिया, लेकिन ये जो आपने सरदारी निजाम का हवाला दिया और बलूचिस्तान के इश्यूज, ये सारे उसमें इंक्लूडेड हैं जो 15 साल से पहले खत्म नहीं होंगे, रिजॉल्व नहीं होंगे। बट ये अगर हुकूमत की मेजोरिटी ही इस तरीके से कम होती है, इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता अलग होते जाते हैं। पिछले दिनों काफ लीग के हवाले से भी बड़ी नाराजगियां सामने आई, अब ये बिल्कुल ही अलग होकर आजाद बेंचेस पर बैठ गए। तो ये आने वाले दिनों में हुकूमत खत्म करने का कोई इंदिया आपको नजर आ रहा है? कुछ इस तरीके के मामलात हो सकता है? वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि मिल भी गया तो, मुनीर नियाजी साहब का है, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखें, ये चले भी जाएंगे तो क्या होगा, ये बैठे भी